श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। महाराज, आज हम आप सभी को एक अत्यंत पावन, दुर्लभ और कल्याणकारी जानकारी सुनाने जा रहे हैं। आज का ये प्रसंग केवल एक तिथि का उल्लेख नहीं है, बल्कि दिव्यता, श्रद्धा और साधना का सार है। महाराज, साल 2025 में दीपावली के बाद आने वाला कार्तिक छठ पर्व कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, किस विधि से इसका पूजन किया जाए और इसका क्या महत्व है, यह सब आज विस्तार से जानेंगे। महाराज, हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पर्व साल में 2 बार आता है, एक चैत्र में और एक कार्तिक में। कार्तिक मास में आने वाला छठ पर्व विशेष रूप से कार्तिक छठ के नाम से प्रसिद्ध है। यह पर्व सूर्य भगवान और छठी मिया की उपासना का सबसे महान अवसर होता है। छठ पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से होती है और सप्तमी को इसका समापन होता है। इस दौरान भक्तजन निर्जल व्रत रखते हैं, नदियों में स्नान करते हैं और डूबते व उदय होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि 2025 में छठ कब है? महाराज, इस बार यह पावन पर्व सोमवार 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह वही दिन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होगी। भक्तों, यह तिथि मात्र एक पर्व नहीं, बल्कि दिव्यता का उत्सव है। इस दिन जो भी श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत रखता है, उसके घर से दरिद्रता, दुर्भाग्य और रोग सदा के लिए दूर हो जाते हैं। महाराज, यह भी ध्यान देने योग्य है कि 27 अक्टूबर की यह छठ अष्टमी भी है। ये दुर्लभ योग पूरे 144 वर्षों बाद बन रहा है। इस दिन का प्रभाव और भी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि ये कार्तिक महीने के मध्य दिवाली के ठीक बाद पड़ रहा है। भक्तों, जो लोग इस दिन उपवास रखते हैं, व्रत करते हैं, सूर्य देव और छठी मिया की पूजा करते हैं, उनके घर में न केवल धन की वृद्धि होती है, बल्कि सुख, समृद्धि और शांति का स्थायी वास होता है। लेकिन महाराज, इस दिन कुछ विशेष बातों का पालन अवश्य करना चाहिए। कुछ चीजें खानी चाहिए और कुछ चीजों का वर्जन करना चाहिए, ताकि व्रत का पूरा फल प्राप्त हो सके। अब ध्यान दीजिए महाराज, छठ पर्व पर जो व्यक्ति सुबह स्नान के बाद व्रत धारण करता है, उसे ये एक चीज जरूर खानी चाहिए, गुड़ और तिल का प्रसाद। ये केवल स्वाद नहीं, बल्कि ये उस प्रसन्नता का प्रतीक है जो सूर्य देव और छठी मिया की कृपा से हृदय में बसती है। गुड़ और तिल के सेवन से शरीर में पवित्रता और आत्मा में स्थिरता आती है, कहा गया है। तिलम गुड़म च यह दत्वा पूजयेत सूर्य नारायणम। अर्थात जो व्यक्ति गुड़ और तिल अर्पित करके सूर्य भगवान की आराधना करता है, उसके घर से कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। महाराज, इस दिन तुलसी माता का भी विशेष पूजन करना चाहिए। प्रातः स्नान के पश्चात तुलसी को गंगाजल से स्नान कराकर हल्दी, रोली और चंदन से सुशोभित करना चाहिए। फिर श्रद्धा भाव से कलावा या मौली का धागा बांध देना चाहिए। जब आप यह धागा बांधें तो मन ही मन कहें, हे तुलसी माता, हे श्री हरि विष्णु, मेरे कुल में सुख, शांति और वैभव का वास हो। महाराज, विश्वास मानिए, इस कर्म से पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अनुकंपा बनी रहती है। अब भक्तों, ध्यान रखिए कि इस दिन कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आपका व्रत कलंकित हो जाए। पहली बात, इस दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, मांसमद्यंच यो भुदकते व्रत दिनेषु तु सयाति नरकम घोरम। जो व्यक्ति व्रत के दिन मांस या मदिरा का सेवन करता है, वो घोर पाप का भागी होता है। दूसरी बात, खट्टे पदार्थ जैसे दही, इमली, आम आदि नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं और मन को चंचल बना देते हैं। तीसरी बात, किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। शराब, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, इन सब का सेवन करने से मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथी बात, अधिक मीठा या कृत्रिम मिठाई नहीं खानी चाहिए। अगर मीठा खाना ही हो तो गुड़, केला, सेब या नारियल जैसे प्राकृतिक फलों का सेवन करें। पांचवी और अत्यंत आवश्यक बात, प्याज और लहसुन का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए महाराज, क्योंकि यह तामसिक भोजन है जो भक्ति में विघ्न उत्पन्न करता है। अब बात करें उन चीजों की जो इस दिन दान करने योग्य हैं। पहला, चावल का दान। चावल अन्न का प्रतीक है और अन्न स्वयं लक्ष्मी का रूप है।
जो व्यक्ति छठ के दिन चावल दान करता है उसके घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं रहती। दूसरा, सफेद तिल का दान, यह पवित्रता और शांति का प्रतीक है। सफेद तिल दान करने से विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और पापों का क्षय होता है। तीसरा, आंवला का दान, ये आरोग्य और दीर्घायु का प्रतीक है। आंवला दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है और परिवार में रोग नष्ट होते हैं। चौथा, सरसों के तेल का दान, यह पितृ शांति और शनि दोष निवारण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। महाराज, यदि कोई व्यक्ति इन चारों चीजों का दान करता है, चावल, तिल, आंवला और तेल, तो उसके जीवन में न केवल आर्थिक वृद्धि होती है बल्कि उसके कुल का कल्याण भी होता है। अब सुनिए महाराज, छठ पर्व पर तुलसी माता में एक विशेष चीज बांधने का विधान है। यदि आप तुलसी में कलावा बांधकर उसके नीचे गुड़ और तिल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी आपके द्वार पर स्वयं आती है। तुलसी के पास दीपक जलाते समय ये मंत्र बोले, दीपो ज्योतिर्ब्रह्म दीपो हरिस्मृति, और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदैव बना रहे। इस दिन यदि आप पितरों के लिए दीपक जलाते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे आपको आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि छठ पर्व को पितृतर्पण का पर्व भी कहा गया है। महाराज, ये व्रत केवल स्त्रियों का ही नहीं बल्कि उन सभी भक्तों का पर्व है जो सूर्य देव और माता छठी से आशीष मांगते हैं। इस दिन किया गया प्रत्येक उपाय सिद्ध होता है। और अंत में महाराज ये कहना आवश्यक है कि जो व्यक्ति छठ पर्व के दिन शुद्ध मन, श्रद्धा भाव और पूर्ण नियम से पूजा करता है उसका जीवन सूर्य समान प्रकाशित होता है। उसके घर में अन्न, धन, संतोष और स्वास्थ्य का सागर भर जाता है। श्री सूर्याय नमः, श्री छठी मिया नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव महाराज।